हृदय शुद्ध हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई, इंद्रियां सारी अपने आप में एकाग्र हो गई, पूर्णतः मन प्रभु में रम गया, पूरे पूरे प्रभु में लय हो गए। तब अचानक प्रभु की कृपा हुई और नारद जी के बीच में, नारद जी के हृदय में जो दासी पुत्र के रूप में हैं, उनको प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। बोलो भक्त और भगवान को एक क्षण के लिए दर्शन मिला और एक क्षण दर्शन होने के बाद वो छवि गायब, जैसे बिजली सी चमक गई। जैसे वो खत्म हुई तो नारद जी व्याकुल हो गए, फिर उसको देखने के लिए बेचैन हो गए कि मैंने जो अभी देखा मैं फिर देखूं। आकाशवाणी हुई कि खेद है नारद जी कि इस जन्म में अब तुम्हें दोबारा मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होगा। जो तुम्हारे हृदय में ये लालसा है कि मेरा दर्शन तुम्हें मिले, ये तो तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा हो गई। गिरजा संत समागम लाभ न कछु आन, बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। जो अल्पकालीन सेवा से, संतों की कृपा से, उनके प्रसाद से, उनके सत्संग से तुम्हें मेरा साक्षात्कार हो गया है, ये संतों की कृपा अब इस जन्म में दोबारा नहीं होगा। नारद जी कहते हैं मेरा जीवन क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, मैं नारद नहीं था, दासी का पुत्र हूं। समय पर मेरा शरीर शांत हो गया है और उसके बाद मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया, ब्रह्मा का पुत्र बन गया और मैं नारद हो गया। और भगवान ने मुझे देवदत्त नामक वीणा प्रदान की कि तुम निरंतर 24 घंटे मेरे नाम का गुणानुवाद गाते रहोगे। और साथ ही साथ ये कहा, जब चाहो मेरे लोक में बेधड़क आ जाना, कोई तुम्हें रोकने वाला। आदमी को एक शहर की वीजा मिलती है, लेकिन मुझे सारे ब्रह्मांडों की वीजा मिल गई। जब चाहूं विष्णुलोक, जब चाहूं शिवलोक, जब चाहूं पाताल लोक, जब चाहूं स्वर्गलोक, जब चाहूं ब्रह्मलोक। एक बार मैं भगवान का दर्शन पाने के लिए तरस रहा था, ठाकुर जी ने कहा जब चाहो तब मेरा दर्शन कर लेना। ये कृपा किसकी थी? संतों की और सत्संग की महिमा थी, जो मैंने संत से सुना था, संत की सेवा किया था। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता तोड़ के। संतों के संग नाता जोड़ के
तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, वो तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, अरे दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ, अरे तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया, अब ना हम तुमको छोड़ेंगे, जागे रे जागे रे भागे रे जागे, संतों के संग नाथ जोड़ के, हो संतों के संग नाथ जोड़ के। तुमसे पाई प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से बची, अरे नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, अरे नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, क्या सुनाऊं? अरे आ जाओ सब इस मोड़ पे, मेरे जागे हाथ मेरे जागे, संतों के संग हो संतों के संग। जय श्री राम। छोड़ूं ना मैं तेरे दामन को, अरे छोड़ूं ना मैं तेरे दामन को, रखना तू चरणों में थाम के, छोड़ूं ना मैं तेरे दामन को, रखना तू चरणों में थाम के, हमारी सुन लो मुरारी, विनती हमारी सुन लो मुरारी, अरे आई मैं बंधन तोड़ के, जागे रे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाथ जोड़ के, हो जय बोलो बाके बिहारी लाल की।
वो संतों के संग ना सजोगे, संतों के संग ना सजोगे, संतों के संग ना भागोगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और इसके पश्चात 4 श्लोकों को नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज जी को भागवत सुनाई, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। उसको सुना करके ब्रह्म तत्व, माया तत्व, जगत तत्व, आत्म तत्व का निरूपण किया और सब तत्वों की महिमा गाते हुए भक्ति की महिमा गाई। सरस्वती नदी के किनारे सम्यप्रास आश्रम में वेद व्यास जी बड़े शांत चित्त और शांत मन से बैठ गए और उन 4 श्लोकों का चिंतन करते रहे जो श्री नारद जी ने उनको बतलाए थे। उन 4 श्लोकों का चिंतन, मनन, निध्यासन करते हुए वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। गुरु कृपा ज्ञान जब अंदर से उदित हो जाता है, चित्त की गांठ जब खुल जाती है और चित्त प्रभु चित्त चोर के श्री चरणों में लग जाता है, तब उसकी महिमा कहते हुए, गाते हुए, सुनते हुए आत्मी प्रभु में लय हो जाएगा। परमहंसों की इस संगीता का उन्होंने पूर्णतया भागवत को लिखा गणेश जी ने और कहा वेद व्यास जी ने। उसके पश्चात लिख तो गया भागवत ग्रंथ, प्रश्न था कि अब इसको कहेगा कौन, इसका प्रचार और प्रकाश कौन करेगा। तब उनको अपने पुत्र सुखदेव का ध्यान आया कि विरक्त है, क्योंकि विरक्त ही प्रभु की कथा को कह सकता है। जो आसक्त है, जो फंसा हुआ है, जिसको संसार की माया, ममता, लोभ, मोह, क्रोध, दंभ, पाखंड, इन सब विकारों ने घेर रखा है, वो कथा का अधिकारी नहीं है। सुखदेव परम विरक्त है, जो जन्म लेते ही घर छोड़ करके चले, लेकिन उनको ढूंढा कहां जाए कि अब वो कहां है। तब अपने शिष्य को उन्होंने भेजा, जाओ भागवत के श्लोकों को गाते गाते जंगल जंगल, बस्ती बस्ती घूमते रहो, जहां पर भी सुखदेव होंगे, अगर प्रभु के भक्त हैं तो अवश्य, भागवत के अनुरागी हैं तो अवश्य प्रभु की लीलाओं को सुन करके उनका चित्त प्रभु की ओर आकर्षित हो जाए। उनके शिष्य वेद व्यास जी के बड़े सुंदर भागवत के श्लोकों का गान करते हुए विचरण कर रहे थे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमो रंध्रान वेणोरदर सुदया पूर्यन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गान कर रहे हैं क्योंकि मालूम है सुखदेव राधा रानी के लीला
को धारण करने के लिए तो लीला सुख विलाप करने लगे। कहते मां राधा रानी, मैं आपके अतिरिक्त एक क्षण भी नहीं रह सकता। तब कहा कि अच्छा तुम आना मेरे पीछे, लेकिन किस रूप में आना और कैसे आना, इस भागवत कथा को सुखदेव पहले ही सुन चुके हैं। वेद व्यास जी से उन्होंने दूसरी बार सुना है। पहली बार वो भगवान शंकर और पार्वती के मुखारविंद से सुन चुके हैं। वो कैसे? एक बार नारद जी आए भगवान शंकर और पार्वती के पास। भगवान शंकर का दर्शन किया, पार्वती के पास जाकर के बैठ गए। बोले प्रभु बड़े दिनों बाद कृपा की। बोले विचरण करता रहता हूं, भ्रमण करता रहता हूं, आज आप यहां पधारे। हाँ, नारद जी को तो लीलाओं का दर्शन करने ही रहता। कहने लगे माते एक सवाल पूछूं आपसे। बोले हाँ। बोले ये भोले बाबा के गले में इतनी मुंडमाला काहे की पड़ी रहती, किसकी पड़ी रहती? इतनी मुंडमाला जो पहने हैं वो किसके मुंडों की माला पहने, किसके सिर की माला पहने? मुझे तो कुछ दाल में काला दिखता है। पार्वती बोली क्या कहना चाहते हो? बोले कहना ये चाहता हूं रहते आपके साथ और प्रेम किसी और से करते। अरे नहीं नारद जी ऐसा नहीं हो सकता। बोले तो पता लगाओ ये मुंडों की माला कहां से आई। पार्वती जी उठी, बोले बाबा के पास गई। नाथ मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले आपने ये गले में इतनी मुंडों की माला किसकी पहन रखी है? भोले बाबा हंसे, लगता है नारद जी ने आग लगा दी है। आज तक तो ये सवाल किया नहीं और आज सवाल कर रहे। तो पार्वती जी ध्यान से सुन लो, ये जो मुंड माला है ना मेरे गले में, ये आपके ही मुंड माला है। मेरी? बोले हाँ, जितनी बार आपका शरीर शांत हो गया है, मुझे इतना आपसे अनुराग है, मुझे आपसे इतना प्रेम है कि मैं आपके शरीर को जलाता नहीं हूं, जलाता नहीं। जहां जहां अंग गिरे हैं वहां वहां पर शक्ति पीठ बन गए। कहीं जीभ गिरी है तो ज्वाला देवी हो गई, जहां आंख गिरी नैना देवी हो गई, जहां कान गिरे कुसमांडा देवी हो गई। ऐसे प्रभु के बोले जाऊंगा और तुम्हारा सिर जो है ना मैं वो हर बार अपने गले में धारण कर लेता हूं। पार्वती कहती वाह, लेकिन मुझे एक प्रश्न फिर आ रहा है मन में। बोले क्या? बोले मैं मरती हूं और आप मरते ही नहीं। मैं बार बार मरती हूं, 108 बार मर चुकी और आप जिंदा ही रहते, आप मरते ही नहीं हो। अरे जिससे प्रेम होता है अगर खुद भी जिंदा है तो वो सामने वाले को भी जिंदा रखने के लिए कुछ उपाय करता है। आप खुद तो अमर हो और हमको मार रहे हो, ये भी कोई प्रेम है आपका? अरे जिससे प्रेम होता है वो खुद भी अमृत पीता है और जिससे प्रेम है उसको भी पिलाता है। यहां तो आप तो अमृत छक के बैठे हो और हमको बार बार मार रहे हो और प्रेम दिखाते हो कि मुंडों की माला पहन रखी। भोले बाबा बोले बात तो कुछ ठीक है, चलो आज मैं तुमको भी अमर कथा सुना देता हूं जिससे तुम भी अमर हो जाओगे। ले गए बिल्कुल एकांत में। बोले एक पशु पक्षी भी नहीं होना चाहिए। और पार्वती अब मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा जिसको सुन करके तुम अमर हो जाओगी। लेकिन ध्यान रखना कथा सुनते समय हुंकारी भरते रहना, हूं हूं हूं। इसलिए नियम है कथा सुनने का। हाँ हाँ, कई लोग चावल लेके कथा सुनते हैं जिसमें सो ना पावे। कई हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी, कुछ ना कुछ हुंकारी करते रहो, नहीं तो निद्रा देवी यहीं घूम रही हैं।
कुंभकर्ण की पत्नी मरी नहीं है। जब कुंभकर्ण मरे तो उसकी पत्नी आई भगवान राम के पास, मैं किसके सहारे रहूंगी, कहाँ रहूंगी, मेरा निवास क्या होगा। बोले घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह रहने के लिए देता हूँ। बोले क्या दे रहे हो। बोले जहाँ राम कथा होती हो, भागवत कथा होती हो, वहां तुम जाके सो जाना। तो आप सारे पंडाल में चेक करना, एक जरूर सोता होगा। अगर आप थोड़ा देखोगे तो एक आधा जरूर झपकी मार रहा होगा। ये उसका दोष नहीं है, ये कुंभकर्ण की पत्नी चक्कर लगाती, राउंड लगाती है। तो हुंकारी भरते भरते पार्वती जी ने कथा सुनते सुनते उनको आ गई, और कथा में बहुत अच्छी नींद आती है, और खास तौर से सत्यनारायण की कथा सुनो तो एक झपकी जरूर लग जाती है। जिंदगी बीत गई सुनते सुनते। अभी हम अगर किसी को कहें उठ के सत्यनारायण की कथा सुना दो, तो किताब ले आओ तो सुना दे, याद नहीं रहेगी कि कलावती कहां है, लीलावती कहां है। तो सो गई पार्वती। इतने में शुक पक्षी गोलोक धाम से शिवलोक में पहुंच गए, और जहां पार्वती जी थी वो पीछे छुप के बैठा था। पार्वती को नींद आ गई और शुक पक्षी कथा सुनते। जब पूरी कथा हो गई, भोले बाबा का ध्यान गया तो देखा पार्वती तो झपकियां मार रही, घर्राटे बजा रही जोर जोर से। बोले हम सब ने ये कथा सुन रही थी, ये तो घर्राटे मार रही। अरे तो कथा किसने सुनी। तो देखा शुक पक्षी, भगवान ने अपना त्रिशूल निकाला मारने के लिए। जैसे त्रिशूल निकाला शुक पक्षी उड़ने लगे, त्रिशूल उनके पीछे पीछे गया, और शुक उड़ते उड़ते चले जा रहे थे। वेदव्यास की पत्नी उनको उसी समय जमुआई आई, उनके कोई संतान नहीं थी, उनकी पत्नी के मुख में ही प्रवेश कर गए सुखदेव जी। और जब प्रवेश कर गए तो त्रिशूल क्या हो। तब उन्होंने प्रार्थना की कि आप अपराध को क्षमा करें, अब तो इसने अमर कथा सुन ली, अब मरेगा तो नहीं, क्योंकि अमर कथा सुन चुका है, आप मारने का प्रयास करोगी नहीं। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाओ, अगर तुमने भागवत कथा सुन ली, अमर कथा सुन ली, तो अमर हो जाओगे। वही सुखदेव जी महाराज आज वेदव्यास के पुत्र हैं। 12 साल गर्भ के अंदर रहे, गर्भ से बाहर नहीं निकले कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयाना जाए। काजल का दाग भाई लागे ही लागे। ये संसार काजल की कोठरी में, कोई भी इसकी माया से बचा नहीं है, इसलिए मैं इस माया में फंसूंगा नहीं। तब भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि तुम आओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, अब न तुम ही माया में रहेंगे। तब सुखदेव जी निकले हैं। ऐसे विरक्त सुखदेव जी महाराज जो भागवत कथा पहले ही अमर कथा सुन चुके हैं, आज भगवान की उन सुंदर झांकी का दर्शन, और जब उन्होंने इस श्लोक को सुना कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान रेणो रदर सुदया पूर्यनि गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तन। वाह, क्या प्रभु का रूप है, नटवर का सा वेश है, घुंघराले बाल हैं, सुंदर से कजरारे उनके नयन हैं, कितने सुंदर है प्रभु। फिर पढ़ा, अरे रूप से सुंदर होता है लेकिन स्वभाव से भी सुंदर है कि नहीं। अगर स्वभाव सुंदर नहीं है तो केवल रूप की सुंदरता धोखे वाली है।
तब दूसरा श्लोक पढ़ो। अहो बकीयम स्थल कोटि जिया संगा से पादप्य साधो लेभे गतिम धातृचिता ततो कन्ना दयालु शरणम व्रजेन। अरे धन्य है, कितने दयालु है प्रभु कि जिस पूतना ने प्रभु को जहर पिलाने के लिए आई थी, मारने के लिए आई थी, आपने उसको भी गति प्रदान कर दी, माता की गति दिया जो मारने आई थी। सुखदेव जी कहते वाह, स्वभाव भी सुंदर है, दयालु है, रूप भी सुंदर है, जो मारने आई थी उसको तार दिया, माता की गति प्रदान कर दी जो जहर पिलाने आई थी। सुखदेव जी आते हैं और कहते हैं और इसके आगे सुनाइए। बोले इसके आगे मुझे 2 ही श्लोक आते हैं, मेरे गुरु जी को बहुत सारे श्लोक आते हैं, चलिए आपको मैं अपने गुरु जी के पास ले चलता हूँ। गुरु वेदव्यास के पास लेकर के आए। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, उसी के साथ सूत जी ने पढ़ा और उस भागवत को वो अध्ययन करके उसका अपने जीवन में धारण करके है सारे संसार को, राजा परीक्षित को इस भागवत के द्वारा मुक्त कर दिया। 7 दिन के अंदर, 7 दिन सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और इस कथा को सुनकर के मोक्ष को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी महाराज जी से सौनक ऋषि कहते हैं कि परीक्षित कौन था। अब मैं राजा परीक्षित की कथा सुनना चाहता हूं कि इनको वैराग्य कैसे हो गया, ये तो राजा थे, इनको वैराग्य कैसे हो गया। बोले ध्यान से सुनो, जहां से ये सारी कथा प्रारंभ होती है। सूत जी कहते हैं सौनक ऋषियों, ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध चल रहा था, कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था। युद्ध में कौरव हार जाते हैं और दुर्योधन युद्ध में अनेक प्रकार से पीड़ित होकर के और मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। उस समय अश्वत्थामा उसके पास था। दुर्योधन की इस पीड़ा को देख के, इस अवस्था को देख के कहता है, राजन मैं आपका क्या उपकार करूं, आपने तो हम सबके साथ किया, हम आपको कैसे खुश करें, कैसे हम आपकी इच्छा पूरी करें और कौन सी इच्छा पूरी करें। अश्वत्थामा की बात सुनकर के दुर्योधन कहने लगा कि आप मेरी स्थिति को देख करके दुखी हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मेरी क्या इच्छा है। बोले क्या? इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया, कौरव सेना मारी गई, मेरे पुत्र पौत्र मारे गए, पांडव 5 पांडव में से एक भी पांडव नहीं मरा। 5 न मरते, एक भीम केवल मेरे हाथों से मर जाता ना तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलती। और तो और अश्वत्थामा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे देता जो एक पांडव को मार देता। अश्वत्थामा के मन में लोभ आ गया। आप एक पांडव, अरे मैं 5 पांडव को मार दूंगा, आप चिंता नहीं करो। और गए अश्वत्थामा। इधर विजय प्राप्त हो चुकी थी, भगवान कृष्ण सारे पांडवों के साथ विजय उत्सव मना रहे। प्रभु सारथी अंतर्यामी, प्रभु समझ गए रात्रि का समय था। भगवान ने पांडवों से कहा, चलो आज हमने विजय को प्राप्त किया है, हम सब कहीं चल करके नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। वो चले गए। इधर अश्वत्थामा आया रात्रि के समय में, देखा भगवान ने चतुराई की, पांडव के 5 पुत्रों को वही सुला दिया कि आप यहीं रहो।
और उनके ऊपर चद्दर डाल दिया। पांडवों को भगवान ले गए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, चाहे जग वैरी होए, चाहे सारी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाए, लेकिन प्रभु जिसका रक्षक है उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। पांडवों को ले गए। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने रात्रि के समय देखा पांचों सोए। उसने पांचों की गर्दन काट दी और उनकी गर्दन को लेकर के दुर्योधन के पास आया। जब दुर्योधन के पास आया, अश्वत्थामा बहुत खुश। अरे दुर्योधन, आज मैंने 5 पांडवों का सिर काट दिया है और आपके लिए मैं ले आया हूं। आप प्रसन्न हो जाइए और आधा राज्य मुझे दे दीजिए। दुर्योधन ने कहा, मुझे और किसी का सिर नहीं चाहिए, मुझे भीम का चाहिए, क्योंकि वो टक्करी दुश्मन थे। जब पांडवों का सर पकड़ा, उन्होंने भीम का सर पकड़ा। छोटा सा बच्चे जैसा उसका सिर। बोले, अरे अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं लग रहा है, वो तो इतना बली है, इतना ताकतवर है। 100 हाथियों का बल था भीम के अंदर। एक बार कुंती और गांधारी का 100 पुत्र कुंती के पास। कुंती रो रही थी, महालक्ष्मी पूजन का दिन था। बोले, देखो गांधारी के 100 पुत्र हैं, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी ला करके हाथी मिट्टी का बना दिया जिसकी हम पूजा करेंगे। मेरे 5 हैं बेटा, तुम लोग धोते धोते थक जाओगे, हाथी नहीं मेरा बन पाएगा, क्योंकि उसके तो 100 है, तो थोड़े थोड़े में हाथी बन गया। तुम 5 हो, कितनी मिट्टी लाओगे जो मैं हाथी बनाऊंगी और पूजा करूंगी। भीम ने कहा, अरे मां, तुम मेरी मां हो, तुम्हारा भीम जैसा पुत्र है, 100 पुत्रों की आवश्यकता तुमको नहीं है। और भीम गए और एक हाथी को ही उठा के चले आए। हाथी को उठा के लाए और हाथी को उठा के लाके माता कुंती के सामने खड़ा कर दिया। अरे गांधारी के पुत्रों ने तो मिट्टी के हाथी की पूजा करवाई है, माते मैं जिंदा हाथी की पूजा आपसे करवाऊंगा। ये है पुत्र, ये है सुपुत्र। 100 हो लेकिन किसी काम के ना हो। परमात्मा एक दे लेकिन पुत्र दे, सुपुत्र दे। आज बोले, तुम चिंता, ये भीम का सर नहीं है। ये तुमने क्या किया? जब चद्दर हटाई देखा तो पांडव पुत्र थे, पुत्रों के पुत्र थे। तब दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे वंश को आज निर्बीज कर दिया, मेरा वंश आज तुमने समाप्त कर दिया। दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और उसी में उसका शरीर शांत हो गया दुर्योधन का। अश्वत्थामा वहां से भागा कि अब तो मेरा मित्र, मेरा साथी भी चला गया और पांडवों को पता चलेगा तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा वहां से भागा। इधर से जब पांडव आए, उन्होंने अपने पुत्रों को जगाया तो उन्होंने देखा कि पुत्रों के तो सिर कटे, सिर है ही नहीं। तब वो बहुत दुखी हुए। द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम रो नहीं, मैं इनकी हत्या करने वालों को अवश्य लेकर के आऊंगा, तुम चिंता नहीं करो। माता शिशुना निधम सुतानाम निशम्य घोरे परितप्यमाना तदारूपद्वास्य कला कुलाची ताम सांत्वना किरीटमानी। जब द्रौपदी बहुत दुखी हुई तब अर्जुन ने सांत्वना देते हुए कहा, द्रौपदी मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम को मैं सिर काट करके
तुम्हारे सामने तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है तुम उस पर पैर रख करके स्नान करना। इतना कह करके अर्जुन वहां से गांडीव धनुष लेकर के भागे। कृष्ण द्वारा संचालित रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागता हुआ चला जा रहा था और जैसे ही उसने देखा कि अर्जुन हमारे पीछे आ रहे हैं तब उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो इतनी बड़ी विपत्ति को देख करके अर्जुन घबरा गए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते, हे प्रभु अब हम क्या करें? कृष्ण कृष्ण महाभाव, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्ता नाम भयंकरा, हमई के दैय मानाना वर्गोडसी संसु। ये महाभयंकर है, प्रचंड ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे आ रहा है, क्या करूं? भगवान कहते अर्जुन घबराओ नहीं, तुम इस ब्रह्मास्त्र को काट दो। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है लेकिन वापस लौटाना नहीं आता है। तुम अपने ब्रह्मास्त्र को चलाओ और उसके द्वारा इसके ब्रह्मास्त्र को भी वापस ले आओ। तुम्हें छोड़ना भी आता है, तुम्हें वापस करना भी आता है। यद्यपि दोनों ही एक गुरु के शिष्य थे, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है और द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन है। दोनों ने विद्या प्राप्त की है लेकिन एक ने मनमानी की है और एक ने विद्या प्राप्त की है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चला तो दिया लेकिन लौटाना नहीं जानता और अर्जुन लौटाना नहीं जानते। अर्जुन वो है, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र के मोह के कारण पांडवों के पुत्रों को पढ़ाते थे। जब रात को सब सो जाते थे तो अश्वत्थामा को अलग से पढ़ाते थे कि मेरा पुत्र योग्य हो सबसे। एक दिन अर्जुन ने देख लिया कि रात्रि के अंधकार में तीर चलाना सिखा रहे हैं। अर्जुन ने कहा अब मैं भी करूंगा। अर्जुन रात को लाइट बंद है, भोजन कर रहे थे तो भोजन सीधे उनके मुंह में जा रहा था। अंधेरे में भी खाना हम बहुत अच्छे से खा लेते हैं और कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन खाना ऐसा नहीं कि मुंह की बजाय कान में डाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह की बजाय हम आंख में डाल लें, सिर में डाल लें। नहीं, रोटी मुंह में ही जाएगी, अंधेरा हो चाहे। अर्जुन ने कहा अब मैं भी अभ्यास करूंगा। रात को उन्होंने धनुर्विद्या का अभ्यास किया कि मैं अंधेरे में तीर चलाऊंगा, क्योंकि लालसा थी। अश्वत्थामा अधूरी विद्या को प्राप्त की। आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके और उसके द्वारा ब्रह्मास्त्र को वापस किया और अश्वत्थामा को दौड़ करके पकड़ लिया और पकड़ करके रस्सियों से बांध करके अपने शिविर में ले आए और शिविर में ला करके द्रौपदी के सामने, लो तुम्हारे पुत्रों की हत्या इसने की, अब बताओ इसको क्या दंड दिया। द्रौपदी ने जब देखा, युधिष्ठिर बोले क्षमा कर दो। भीम कहते छोड़ना मत, मार देना। नकुल सहदेव कहते इसने मेरे पुत्रों की हत्या की है, इसको अवश्य खत्म कर देना। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी तुम बताओ, क्योंकि तुम्हें जितनी पीड़ा है ना, मां अपने बच्चे के लिए जितनी दुखी होती है उतना कोई भी दुखी नहीं होता। तुम्हारी पीड़ा अपने बेटे के प्रति जैसी, तुम बताओ। तब द्रौपदी ने कहा कि स्वामी, यद्यपि मुझे बहुत दुख है कि मेरे 5 पुत्र मारे, फिर भी मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूं कि इस पुत्र
को छोड़ दीजिए, मत मारिए। जैसे मुझे अपने पुत्र के मरने का शोक है, दुख है, ऐसे इसकी माता कृपी कहीं न रोए, उसको भी अपने पुत्र के मरने का बहुत शोक होगा। मैं तो लुट गई, मेरा तो सब कुछ चला गया, लेकिन अब इनको मत मारो, क्योंकि ये गुरु पुत्र भी है, आपके लिए सम्माननीय भी है, ब्राह्मण भी है, आप इसको मारो मत। भगवान कृष्ण खड़े, जब द्रौपदी ने कहा मत मारो, भीम ने कहा देखो कोई मारे या ना मारे, मैं तो मारूंगा। तब उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा, अर्जुन ने, कि प्रभु की क्या इच्छा है। प्रभु ने कहा कि अर्जुन, आतताई को मार डालना चाहिए और ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो बात, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, उसका अपमान ना करो, उसको मारो नहीं, और आतताई को मार डालना चाहिए। आतताई कौन है? मत्तम प्रमत्त मुंचन मुन्मत्र सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्न विरथ भीतना रिपु हंति धर्मवित। जो असावधान है, आतताई कौन है? जो असावधान है, मतवाले हैं, पागल हैं, सोए हुए बालक हैं, स्त्री, विवेकवान, शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी भी मारना नहीं चाहिए। सोए हुए बालकों को मार करके इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए अर्जुन इस आतताई को जरूर मार देना चाहिए, आतताई को मार देना चाहिए। भगवान कहते वारे, जब भगवान की वाणी सुना अर्जुन ने, कहते हर समय बात इधर की उधर, उधर की इधर करते। एक तरफ कहते मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि मार देना चाहिए। मुच्यता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। इधर द्रौपदी कदी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ब्राह्मण है, हमारे गुरु हैं, क्षमा कर दो। क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति है। एक गुरु ने अपने शिष्य को पढ़ाया, बेटा क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। उसने पाठ पढ़ लिया और क्षमा करता था, क्षमाशील, कहीं क्रोध आता ही नहीं था। एक दिन नदी किनारे था, कुछ लोग नाव से जा रहे थे, वो वहीं पर बैठा हुआ था, लोग उसके ऊपर चढ़ चढ़ के नाव में बैठते गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, क्षमा करता रहा। अंततः जब थोड़ी दूर वो नाव गई तो नाव डूबने लग गई। जब डूबने लग गई तो उनके गुरु ने देखा, भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अब गीता याद कर लो, मैंने आपको क्या ज्ञान दिया है। ज्ञान केवल पोथी के लिए नहीं होता है, शास्त्र शस्त्र होता है। ध्यान देना, शास्त्र शस्त्र होता है। जब जीवन में कोई ऐसी उलझन पैदा हो जाए, ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए, उस समय अपने शस्त्र का उपयोग करो, ज्ञान का उपयोग करो। तुमको मैंने गीता का ज्ञान इसलिए नहीं दिया है कि तुमने सुन लिया। अर्जुन ने समझ लिया इशारा कि मारना नहीं है, लेकिन उसके अतिरिक्त अपमानित कर देना है। सम्मानीय व्यक्ति के अपमान भी मरण के समान होता है। यद्यपि जगे दारुण दुख अरे सब ते कठिन जाति अपमान
अपमानित करना भी मृत्यु के समान होता है। वो भी अपनों के द्वारा जब अपमान होता है तो वो पीड़ादायक होता है। शिविर से बांध करके उसको निकाल दिया, उसकी मणि छीन लिया, जिससे वो प्रकाशित होता था, तेजस्वी होता था। तब उस समय पर जब उनकी मणि को छीन लिया, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा वहां से उठा। कहा दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। इधर भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब मेरा कार्य हो गया, चलो मैं कुछ दिन द्वारिका होके आता हूं। बहुत दिन हो गए द्वारिका से निकले हुए। जैसे वो रथ पर सवार हुए द्वारिका जाने के लिए, इधर अश्वत्थामा ने पुनः एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब उत्तरा गर्भवती थी, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा चिल्लाने लगी, प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देव मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके अतिरिक्त मुझे अभय का दान देने वाला इस संसार के अंदर कोई नहीं है। हे प्रभु आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मेरे पुत्र को ये मारना चाहता है, ये बाण मेरी तरफ आ रहा है, ये मुझे भले ही जला दे, लेकिन मेरे गर्भ को कुछ भी ना हो, मेरे पुत्र को कुछ भी ना हो। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उत्तरा की करुण क्रंदन आवाज को सुन करके भगवान कृष्ण रथ से उतर गए और उत्तरा की इस अवस्था को देख करके भगवान कृष्ण, क्या बात है ठाकुर की, क्या बात है मेरे प्रभु की, उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाते, गर्भ के अंदर प्रवेश कर और गर्भ के अंदर प्रवेश करके परीक्षित उस समय प्रभु का दर्शन करते। सारे देवता स्तुति करते, वाह, एक दुनिया में एकमात्र ऐसी स्त्री है कि जिसके गर्भ में आज भगवान भी है और भक्त भी है। देवकी के गर्भ में केवल भगवान थे, भक्त नहीं था। उत्तरा के गर्भ में आज भगवान भी है और भगवान के भक्त भी, परीक्षित भी है। भगवान रक्षा करते और दर्शन देते हैं परीक्षित को। इसके पश्चात भगवान आते हैं, ब्रह्मास्त्र को शांत कर देते हैं। उत्तरा भगवान की स्तुति करती है, प्रार्थना करती है। इसके बाद भगवान कुंती से मिलते हैं कि अब मैं चलूं। कुंती भगवान की स्तुति करती है, हे प्रभु अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो संसार में मेरा कोई नहीं। स्तुति करती, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रयः। कुंती ने बड़े सुंदर भगवान की स्तुति। प्रभु कहते हैं, कुंती आप मेरी स्तुति कर रही हैं। कुंती भगवान को प्रणाम करती है। अरे आप बुआ जी मुझे प्रणाम कर रही हैं, मैं आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हैं, मैं आपका पुत्र जैसा। कुंती ने कहा, प्रभु
आप अपने को दुनिया से छुपा सकते हो, लेकिन आप मुझसे अपने आप को नहीं छुपा सकते। ये रिश्ता, ये संबंध, ये एक लौकिक है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ कि आपका वास्तविक रूप क्या है। मैं जीव हूँ और आप ब्रह्म हैं। लेकिन वही आपको जान पाता है कि जिसको आप जना देते हैं। सोई जानत जेहि देहु जनाई, सोई जानत जेहि देहु जनाई। अरे जानत तुम्हें कोई जाने, जानत तुम्हें कोई जाने। वही आपको समझ सकता है, जान सकता है कि जिसको आप जना देते हो। मैंने आपके बहुत बार दर्शन किया। आज भी मुझे आपकी कृपा याद है, जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो हंस ध्वज के पुत्र सुधन्वा ने सुधन्वा के बल को देख करके सारे दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्विक आदि वीरों का उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता पर अभिमान था। सुधन्वा को अपने सामने देख करके बोले, अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधन्वा ने अर्जुन से कहा, विजयी, सदा आपके रथ पर भगवान कृष्ण विद्यमान रहते हैं, आज आपका सारथी कहां गया? अर्जुन ने कहा, इससे आपको क्या मतलब? बोले, मतलब ये है कि उस सारथी के कारण ही आप विजय को प्राप्त करते हैं। अगर वो सारथी ना हो तो आप युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते हैं। अगर प्रभु आपके साथ ना हो तो आप संग्राम किसी तरह भी नहीं जीत सकते। सुधन्वा की बातों को सुन करके अर्जुन को क्रोध आ गया और उसने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अर्जुन के बाणों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। सुधन्वा ने जब अर्जुन के साथ युद्ध किया और दिव्य अस्त्रों को उसने व्यर्थ कर दिया, स्वयं घायल हो गया। सुधन्वा ने फिर हंस करके कहा, धनंजय, मैं पहले ही कहता था कि आपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़ करके अच्छा नहीं किया। अब शीघ्रता से अपने सारथी को बुला लो। अर्जुन ने एक हाथ से युद्ध करते करते भगवान का स्मरण किया। जब स्मरण किया तो भगवान कृष्ण वहां आ गए और उनके रथ की डोर उन्होंने पकड़ ली। यह देख करके सुधन्वा ने अर्जुन को ललकारा। सुधन्वा ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे सर्व समर्थ सारथी अब आ गए हैं। अब तो मुझ पर विजय पाने के लिए आप कोई प्रतिज्ञा करिए। ध्यान दीजिएगा, आप कोई प्रतिज्ञा करिए मुझ पर विजय पाने के लिए। सुधन्वा अर्जुन से कहता है, कोई प्रण कर लीजिए, कोई प्रतिज्ञा कर लीजिए। अर्जुन को आवेश आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर दी। उन्होंने कहा, 3 बाण निकाल लिया अर्जुन ने और निकाल करके प्रतिज्ञा की, यदि इन 3 बाणों से तेरा मस्तक न काटे तो मेरे पूर्वज सारे, बाप दादे सारे पुण्यहीन होकर के नरक में गिर जाए। इतना बड़ा प्रतिज्ञा करें। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर के सुधन्वा ने हाथ उठा करके कहा, ये श्री कृष्ण तुम्हारे साक्षी हैं तुम्हारे इस प्रण के। इनके सामने तुम्हारे इन 3 बाणों को काट ना दूं तो मुझे भी घोर गति प्रदान हो। मैं भी ये प्रण करता हूं, यही 3 बाण जो तुमने निकाले हैं मुझे मारने के लिए, और मैं तीनों को निष्फल कर दूंगा, एक भी बाण सफल नहीं होगा। सुधन्वा ने अर्जुन के बाणों से अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया, उनके रथ को तोड़ डाला। रथ का कुमार, चक्के सब घूमने लग गए। 400 हाथ पीछे हट गए। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुमने मुझसे बिना पूछे सुधन्वा के सामने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? मुझसे पूछना तो चाहिए था। कितना बड़ा संकट उपस्थित हो गया, तुम भूल गए हर बात को। अरे सुधन्वा बहुत बड़ा वीर है। इस समय वह एक
पत्नी व्रत के कारण महान बना हुआ है, इसको हराना असंभव है। अर्जुन ने कहा गोविंद अब तो आप आ गए मेरे साथ है, फिर मुझे किस बात की चिंता। जब तक आप के हाथ में मेरा रथ नहीं था तब तक मैं संकट में था, अब तो मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। यह कहकर अर्जुन ने पहला बाण चलाया, 3 बाण थे, पहला बाण चलाया। तब भगवान ने